अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी, रोज़ाना की तरह आज भी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हमने सीखना है प्रिंसेस कट कमीज़ की बॉडी से मेजरमेंट लेने का तरीका, प्लस उसमें लूजिंग देने का तरीका और बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। नाप में हम कितने पॉइंट्स को याद रखना होता है प्रिंसेस कट कमीज में, विद हम ड्राफ्टिंग भी करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है जिन पर मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसी की जो नेक्स्ट वीडियो होती है मेरी, उसके कटिंग एंड स्टिचिंग के बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स जो होते हैं वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। एक वीडियो में मुकम्मल आपको मेजरमेंट लेना, उसके बेसिक पॉइंट और ड्राफ्टिंग करने का तरीकाकार बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग पर आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों की नाप लेने की ज़रूरत रहती है। लंबाई, तीरा, कंधा, शोल्डर टू डार्ट पॉइंट, डार्ट टू डार्ट, चेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट, कमर का राउंड, शोल्डर टू हिप और हिप का राउंड, गला कौन सा आपको चाहिए, उसकी लेंथ, विड्थ, बैक और शेप कौन सी आपने रखनी है, बाजू की लेंथ और आगे से खुलाई। सबसे पहले अपने लिए जब लेनी है तो बैक फ्रंट से लेनी है और इंची टेप को आपने नीचे की तरफ ऐसे फेंकना है और ऊपर शोल्डर की तरफ रखना है। और अगर आप किसी का ले रहे हैं तो आपने जिस भी बंदे का ले रहे हैं उसको आपने खड़ा करना है और उसके राइट साइड से आपने बैक से नाप लेना है, जितना भी आपने नाप लेना है। जो भी आपका नाप है, लॉन्ग लेनी है, शॉर्ट लेनी है, नॉर्मल लेनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन नी लाइन के ऊपर जो कमीज की लेंथ आती है वो सबसे बेस्ट और खूबसूरत लगती है। इसके बाद यहाँ पर इसका तीरा लेना होता है, गर्दन के ऊपर ऐसे थोड़ा सा चढ़ा के ऐसे नाप लेना है। तीरे का कंधे को आपने ऐसे, यानी कि इस तरह से आपने आगे पीछे घुमाकर कंधे का नाप लेना होता है। ऐसे ऑल राउंड इसका करना होता है और बिल्कुल टाइट लेना होता है। जैसे कि मैं आपको एक फिंगर पे करके बता देती हूँ, इस तरीके से आपने बिल्कुल टाइट नाप लेना होता है। ठीक है, ये नाप हम क्यों लेते हैं? कंधे की लेंथ के लिए, और अपर लोअर चेस्ट लेते हैं हम अपने कंधे के लिए, यानी कि कंधा मालूम करने के लिए। तो मेरा कंधा कितना निकलेगा वो आपने लिख लेना है। अगर आपको कंधा निकालने का तरीका नहीं आता तो मेरे चैनल पर अपलोड है आर्म होल का लेंथ और आर्म होल निकालने का मुकम्मल तरीकाकार, आप उसको विजिट कर सकते हो। लेकिन आपको मैं कल इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करके भी बता देती हूँ। हमेशा हर वीडियो में मैं साथ के साथ बताती हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक तफसीली तौर पर अगर वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, वो आप उसको विजिट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या लेना है? शोल्डर टू शोल्डर टू डार्ट पॉइंट। तो आपने राइट साइड से लेना है, क्योंकि हमारा हमेशा राइट वाला जो साइड होती है वो बारी होती है। तो आपने हमेशा राइट का लेना है, लेफ्ट का नहीं लेना। लेफ्ट के कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे आपने लेना पड़ जाता है, लेकिन सारा वर्क हमें राइट पर ही नाप का लेना होता है। बिल्कुल जो आपका डार्ट लाइन है, बिल्कुल यानी कि यहाँ पर आपकी बिल्कुल ऊंचाई थोड़ी सी बनती है, उस जगह पर आपने इस तरीके से नाप ले लेना और उसको लिख लेना है। फिर यहाँ से लेकर आपने एक शोल्डर से एक डार्ट पॉइंट से लेकर दूसरे डार्ट पॉइंट पर जितना भी आपका है आपने वो लिख लेना है। ठीक है, ये प्रिंसेस कट में लाजमी चाहिए। चेस्ट का नाप लेना है आपने। चेस्ट का हमेशा नाप आपने टाइट लेना है, बिल्कुल टाइट लेना है। जितनी भी आपने लूजिंग देनी है वो आपने बाद में देनी है, और कितनी लूजिंग देनी होती है वो मैं कल आपको कटिंग के ट्यूटोरियल में मुकम्मल आपको समझा दूंगी। शोल्डर टू वेस्ट लाइन, तो वो भी आपने राइट साइड से लेना है और यहाँ तक आपने लेना होता है जहाँ पर आपकी चेस्ट खत्म होती है और उसके 2 इंच नीचे तक। ठीक है, इसके बाद यहीं से आपने फिंगर को रख लेना है और शोल्डर पूरे राउंड में भी कर लेना है, और इसकी आपने साथ के साथ ही लूजिंग दे लेनी है। ठीक है, फिर आपने शोल्डर टू हिप लाइन का नाप लेना है। तो आपने जब अपने जिस्म को किसी का अगर ले रहे हैं तो आपने ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको फ्रंट की तरफ हड्डी महसूस होती है। उस हड्डी के ऊपर आपने अपने शोल्डर टू हिप को नाम मेजर कर लेना है, और उसके बाद वहीं पर आपने फिंगर रखकर ऐसे उसका भी राउंड कर लेना, और इसकी भी हिप हिप का लूजिंग है वो साथ में देनी है। हिप और वेस्ट में आपने साथ देनी है, चेस्ट में आपने अलग से लेनी है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर आपने बिल्कुल फिट मेजर करना है। वेस्ट लाइन और हिप लाइन का जो नाप है आपने लूजिंग जो है वो 7 के 7 लेनी है। ठीक है। नेक आपने लेना है इस तरीके से लेंथ में, ये भी राइट साइड से लेंगे। अगर आप ये लिखना चाहें कि हमने नाप राइट साइड से लिखना, तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ अभी। अच्छा जी, ये नेक की लेंथ आपने जितनी लेनी है वो आपने सीधे में लेनी है, इस तरीके से, ना कि दरमियान में कसरत से ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए आपने लेंथ में लेना है। ठीक है। और जितनी हमारी लेंथ आएगी उससे 1 इंच कम करके हमारी विड्थ आएगी। बैक नेक बेसिक हमारा 3 इंच चलता है, बाकायदा आप 4 इंच 5 इंच जितना बनाना चाहें आप वो बना सकते हो। मेरा कोर्स जो ये चल रहा है इसमें हमारा जितना भी कमीज़ें या फ्रॉक्स वगैरह बनेंगी उसमें हमारा बैक का नेक जो है वो स्मॉल बनेगा, यानी कि 3 इंच से लेकर 5 इंच तक बनेगा, जिसमें हम थोड़ा बहुत आपको बैंड के हवाले से भी लगा लें कि 0 से 5 इंच तक हम आपको बैक नेक की डीप नेक के साथ आपको कमीज की कटिंग वगैरह सब सिखा रहे हैं। बाजू की लेंथ आपने लेनी है इस तरीके से। ठीक है। अगर इस तरीके से, ठीक है, अगर आपने 3/4 बाजू रखने हो, हाफ रखने हो, वहाँ जहाँ पर भी आपने जितने बाजू रखने हो वहीं पर आपने इस तरीके से अपना राउंड ले लेना है। अगर आप 3/4 बना रहे हैं यानी कि क्वार्टर बाजू बना रहे हैं तो क्वार्टर बाजू यहाँ तक आते हैं, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे राउंड कर लेना। अगर आपने कोनी तक बनाने हैं तो कोनी तक आपने इस तरीके से बना लेना। हाफ करने हैं तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से करते जाना है। खुलाई का मतलब वही। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा ये सारा मेजरमेंट हो गया है। अब आपको मैं तफसीली आगे लिख कर बताती हूँ कि आपने इसमें याद क्या रखना है। मैंने बोल कर बताया अब आपको, अब मैं इसको लिख कर आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको लिख कर अपने पास सेव कर सकते हो। लंबाई अपनी मर्जी से लेनी है, वो आप लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। तीरा जो है वो आपने कैसे लेना है, इस हड्डी से इस हड्डी तक आपने मेजरमेंट करना है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है हड्डी से हड्डी तक मेजर को लेना है और गर्दन पर थोड़ा सा चढ़ा कर लेना है, यानी कि इस हड्डी से इस हड्डी तक करके लेना है। तो ऐसे थोड़ा सा राउंड करके अपने इंची टेप को ऊपर की तरफ राउंड करना है, सर की तरफ को, कि आपके जो गर्दन है ना उसके ऊपर आपका इंची टेप ऐसे को आ जाए। उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको तरीका थोड़ा बताया है उस पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि तीरे का हमने किस तरीके से नाप लेना होता है। हड्डी से हड्डी तक लेना है और गर्दन के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के लेना है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है जी। शोल्डर पर हड्डी से हड्डी तक थोड़ा चढ़ाकर गर्दन के ऊपर थोड़ा चढ़ाकर लेना है तीरे का नाप। ठीक हो गया। कंधा हमने इस तरीके से राउंड करके लेना होता है। बिल्कुल ये जो हड्डी आपकी ये वाली हड्डी है ना, इस हड्डी के ऊपर आपने इस तरीके से लाना है और इस तरह से आपने करना है कि आपका ये जो हड्डी है ना इसके ऊपर आपका इंची टेप लाजमी टच होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट नाप आ जाएगा। अच्छा जी, शोल्डर टू डार्ट, वो मैंने आपको करके बता दी कि बिल्कुल सीधा करेंगे और राइट साइड से करके आप नीचे लेकर आएंगे, तो आपने जो उभरी हुई जगह है उस जगह पर आपने शोल्डर टू डार्ट पॉइंट का नाप लेना है। उभरी हुई जगह से आपने चेस्ट में उभरी हुई जगह से आपने शोल्डर टू डार्ट पॉइंट का नाप लेना है। ठीक है। अच्छा जी, ज्यादा उभरी हुई जगह तक नाप लेना है शोल्डर से चेस्ट तक। ठीक है। आप ये मुकम्मल लिख कर रख सकते हो डार्ट टू डार्ट, ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और अगर आप लिखना चाहो तो लिख कर भी अपने पास रख सकते हो शोल्डर डार्ट टू डार्ट। चेस्ट का जो नाप है वो आपने ऑल राउंड लेना है और टाइट लेना है। चेस्ट का नाप आपने टाइट लेना है, शोल्डर टू वेस्ट लेना है। ये जो हमारी चेस्ट है बिल्कुल जहाँ पर ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद 2 इंच नीचे आपने हर साइज में 2 इंच नीचे। हमारी जो ख़वातीन है उनका ये होता है कि जो बोल लें कि
जो हमारी घरेलू खवातीन होती है उनकी जो एक यहाँ पर ऐसे चेस्ट का आके ना थोड़ा कट बनता है ना, एग्जाम्पल के ये देखिएगा कि इस तरीके से है ना, इस तरीके से, और एक ऐसे। जो हमारी घरेलू खवातीन होती है उनकी जो कमर की शेप होती है वो इस तरीके से आती है, यानी कि यहाँ पर चेस्ट के बाद ना आपकी ये जहाँ पर चेस्ट खत्म होती है यहाँ पर आपका आप अंदाजा करेंगे कि यहाँ पर आपका स्ट्रेट होता है। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं उनका यहाँ पर एक कट होता है, कट के बाद नीचे सीधा बेली की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर उनका स्ट्रेट नहीं होता। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी कमर की सिलाई लेनी पड़ती है। अच्छा जी, शोल्डर टू वेस्ट का आपको पता लग गया। कमर का जो है वो आपने क्या करना है कि चेस्ट जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ से 2 इंच नीचे कमर का राउंड लेना है और लूजिंग साथ में लेनी है। जितनी कस्टमर को ये आपको पसंद है वो अपने साथ के साथ लेनी है। शोल्डर टू हिप लाइन, शोल्डर टू हिप लाइन आपको बता दें कि सामने की तरफ जब आपको हड्डी महसूस होगी, हड्डी के ऊपर आपने मेजर करना है। फ्रंट की तरफ, फ्रंट पर हाथ लगाएंगे और जो हड्डी महसूस होगी फ्रंट पर उस तक आपने नाप लेना है शोल्डर टू हिप लाइन का। वहीं पर आपने फिंगर रखनी है और हिप का राउंड ले लेना है। ठीक है, वहीं पर फिंगर रखेंगे और हिप का राउंड कर लेंगे ऑल राउंड। गला जो आपने बनाना है विड्थ, लेंथ, बैक और शेप कोई भी आपने बनानी हो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बेसिक जो है वो चलता है 7 इंच लेंथ में और विड्थ में 6 इंच। ये बहुत ही खूबसूरत एक नाप है। बैक की तरफ 3 इंच और नेक आप कोई भी बना सकते हो। बाजू की लेंथ आपने कैसे लेनी है, शोल्डर की हड्डी से आपने मेजर करना है नीचे की तरफ, और जितनी आपने लेनी है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। शोल्डर से नाप लेना है और बाकी मर्जी है। खुलाई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। पहले सारा ही नाप हमने नॉर्मल कमीज का लगाना है इस तरीके से। ठीक है, इसके कंधे के बारे, इसके घेरे के बारे में हमने बात नहीं की। इसके हमने जो राउंड है उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की। कल इसकी कटिंग में प्रैक्टिकल में आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसका नाप लेना होता है। शोल्डर टू डार्ट पॉइंट, डार्ट टू डार्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने ऐसे मिलाना होता है क्रॉच में, और इसके बाद आपने बेस में मिलाना होता है इस तरीके से। ये बेस में मिलाना है स्ट्रेट। ठीक है, जो भी आपका घेरा है उसका करना है दरमियान, और यहाँ से आपने ले जाना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर दे लेनी है आपने गुलाई। गुलाई देने का आसान तरीका और नीचे बॉटम का आसान तरीका और इसको कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का प्रैक्टिकल हम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करके करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।